नमस्कार दोस्तों, वेलकम बैक टू जेडी एजुकेशन। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अच्छे से अपनी प्रिपरेशन कर रहे होंगे। सो गाइज, आज हम लोग प्रोफेसर राजेश सिंह, जिसको कि शॉर्ट फॉर्म में रज्जू भैया यूनिवर्सिटी के नाम से जानते हैं, आपके प्रयागराज में स्थित है, के बीएड सेकंड सेमेस्टर के थर्ड पेपर के एक नया लेक्चर की शुरुआत करने जा रहे हैं। तो अगर गाइज अभी आप चैनल पर फर्स्ट टाइम आए हैं ना, तो प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा, क्योंकि आने वाले समय में बीएड से रिलेटेड जितनी भी इन्फॉर्मेशन होंगी, जितने भी अपडेट्स होंगे, जितनी भी क्लासेस एंड ऑल, हम पूरी कोशिश करेंगे कि यहाँ तक ईजिली पहुँचा पाए। तो गाइज प्लीज़ जरूर से चैनल को सब्सक्राइब करके रखिएगा। एंड जिन्होंने सब्सक्राइब करके रखा है फिर तो बहुत अच्छी बात है। तो आपको जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को कवर करना है ना, ईजिली आप क्या करें, चैनल पर विजिट करें। एंड वहाँ पर हमने प्लेलिस्ट चारों पेपर की अलग अलग बनाई है, तो जिस भी टॉपिक को, जिस भी यूनिट को, जिस भी पेपर को देखना है, आप बिल्कुल वहाँ से अपनी क्लासेस का एक्सेस कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर स्टार्ट करने से पहले वांट टू से थैंक यू ऑल गाइज, बिकॉज ना यू गाइज सपोर्टिंग टू मच। थैंक यू सो मच गाइज, थैंक यू सो मच फॉर योर लव, फॉर योर सपोर्ट। ऐसे ही हम लोग एक दूसरे का सपोर्ट करते रहेंगे और आगे बढ़ते रहेंगे। लेट्स लर्न टुगेदर एंड एंजॉय लर्निंग। तो हम आपको ये बता देना चाहते हैं कि जो ये वाला टॉपिक आप देख रहे हैं ना, वृद्धि और विकास में अंतर, ना डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, इस पे गाइस पिछले लाइक कह सकते हैं ना, हमने 5 साल का पेपर एनालिसिस किया ना, कम से कम इस पे 10 बार क्वेश्चन आया है। तो इस पे आपको शॉर्ट में भी क्वेश्चन पूछते हैं और आपको किस पे पूछते हैं, वेरी शॉर्ट में भी और लॉन्ग में। तो इस टॉपिक को इवन अभी मैं अब के टाइम में अभी मैं जो सारे टॉपिक्स करवा रही हूँ, प्लीज़ गाइस इसको छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये आपके प्रीवियस आए हुए क्वेश्चन है और इंपॉर्टेंट क्वेश्चन ही हम करवा रहे हैं। तो आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। उससे पहले एक अपडेट आपको देनी थी। वो अपडेट क्या है, आप देख पा रहे हैं कि यूपी बीएड 2026 एडमिशन अपडेट्स। जैसा कि आपको पता है, आज 4 अप्रैल है और टुमारो इज 5 ऑफ अप्रैल। तो कल आपके जो बीएड एंट्रेंस एग्जाम के फॉर्म फिलअप की लास्ट डेट है ना, विदाउट लेट फी, वो कल है। कल आप क्या कर सकते हैं, कल अपना फॉर्म आप फिलअप कर लीजिए। उसके बाद मोस्ट प्रोबेबली कि आप लोगों ने फिल किया होगा, जिन्होंने नहीं करा है प्लीज़ आप अपना फॉर्म फिलअप कर लीजिए। उसके बाद आप अपना एग्जाम में अपीयर होइए। और एंट्रेंस एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए जो फर्स्ट पेपर आपका है, जिसमें जीएस और जीके जीएस और हिंदी का, वो आप हमारे पे छोड़ दीजिए, क्योंकि पिछले 12 साल का पीवाईक्यू हम अपने चैनल पर अपलोड कर रहे हैं, उस पर भी वीडियो आ रही हैं। तो प्लीज़ गाइज आप उसको देखते रहिए, वो आपके लिए बेनिफिशियल रहेगा। आप इसके थ्रू दो आपके लाइक बेनिफिट्स है, आप पीवाईक्यूज को भी सॉल्व कर रहे हो, साथ ही साथ आप अपने कॉन्सेप्ट्स का भी क्लैरिफिकेशन आपको मिल रहा है। तो इसी के साथ आप अपना क्लासेस कंटिन्यूस करते रहें। जो भी आपके यार दोस्त, जो भी मित्र हो, जो भी रिलेटिव सिबलिंग्स, जो भी आप उनके साथ, इफ़ यू गाइज वांट यू मे शेयर एज वेल। ओके, तो आइए इसके लिए क्या करना है आपको, हमारा जो अपना, हमारा आपका, हम सबका है वो यूट्यूब चैनल, उसको ज्वाइन करिए। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल इज ऑल्सो अवेलेबल, सो प्लीज ज्वाइन। एंड साथ ही साथ टेलीग्राम ग्रुप, इफ यू गाइज वांट टू हेल्दी कन्वर्सेशन विद ईच अदर, विद योर क्लासमेट्स ना, so definitely you're most welcome, please come and join our telegram group as well. One more platform is available for you guys, it's WhatsApp channel. Many more learners joined here, है ना, and they all बेनिफिटिंग, मतलब उन सबको इससे बेनिफिट मिल रहा है। तो हम चाहते हैं कि आपको भी मिले। आइए मतलब आपको ये सारा लाइक यूट्यूब, टेलीग्राम चैनल, ग्रुप एंड ऑल सब कुछ ज्वाइन करके रखना है। साथ ही साथ में क्या करना है, साथ ही साथ में अगर आप हमारे साथ जुड़ करके बीएड करना चाहते हैं, आई वांट कि आप हमारे साथ जुड़ें और हमारे साथ जुड़ कर बीएड करें, तो यू आर मोस्ट वेलकम, प्लीज़ ज्वाइन। ओके, तो हमारा ऑफिस प्रयागराज में, हमने अपने ऑफिस का एड्रेस भी दे रखा है, जवाहरलाल नेहरू रोड, अलोपी बाग, चुंगी चौराहा, अलोपी बाग, प्रयागराज। ये हमारी गाइज ऑफिस का एड्रेस है। प्लीज़ विजिट माई ऑफिस वंस, एटलीस्ट वंस, है ना। तो डेफिनेटली यू विल बिल्डअप क्या, ट्रस्ट। तो अगर बाय द वे इफ़ यू गाइज हैव एन टाइम ना, देन नो नीड टू वरी अबाउट कि हाँ, तो यू मे कॉल ऑन गिवन नंबर। आई हैव गिवन 2 कॉन्टेक्ट नंबर्स, हमने 2 नंबर दिए, 99195990668090656656। तो हमने 2 नंबर दे करके रखा है, आप दोनों में से किसी भी नंबर पे हमसे कॉल करके बात कर सकते हैं। आइए हम लोग अपने लेक्चर की शुरुआत करते हैं। बट लेक्चर में सबसे पहले हम लोग इंट्रोडक्शन देखते हैं। एक्चुअली आज की जो वीडियो की बहुत शॉर्ट होगी, क्योंकि बस इसमें डिफरेंसेस बताने हैं, मैं आपको फटाफट से करवा देती हूँ। मैं नहीं करवाती, लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट, और मैं आपको अभी भी कह रही हूँ, जैसे कि मैंने कब बोला था, जब मैं आपका बीएड फर्स्ट सेमेस्टर का जो पीवाईक्यू एनालिसिस करवा रही थी ना, तो उसमें क्लासिकल कंडीशनिंग की जो इवान पॉलो ने दी थी, वो पिछले 5 साल में उस पर कभी क्वेश्चन नहीं आया था। लेकिन जब मैं पीवाईक्यू एनालिसिस करवा रही थी ना, मैंने, मेरे ये वर्ड्स थे, मुझे याद है कि गाइस ये क्लासिकल कंडीशनिंग वाला, मीन्स इवान पॉलो वाला जो टॉपिक है, जो मैं करवाई, उसको आप कर लीजिए और इससे क्वेश्चन आएगा, और डेफिनेटली आपके एग्जाम में आया था। तो मैं आपको जो कह रही हूँ ना, प्लीज़ इस टॉपिक, इवन मैं जितने भी अभी टॉपिक्स करवा रही हूँ, प्लीज़ आप इसको एक लीव मत करिएगा, डेफिनेटली ये आपके लिए अच्छे मार्क्स दिलवा सकता है। आइए लेक्चर की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि ग्रोथ एंड डेवलपमेंट क्या है, क्या नहीं है। तो ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर
टू इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स इन ह्यूमन लाइफ। मतलब वृद्धि और विकास मानव जीवन के दो महत्वपूर्ण क्या है, ये अवधारणाएं हैं। जिस तरीके से हमारी बेसिक्स नीड्स है ना, लाइक खाना पीना सोना उठना बैठना, लाइक सॉरी, खाना पीना, हंगर हो गया, थ्रस्ट हो गया, स्लीप हो गया, है ना, ये हमारे बेसिक नीड्स हैं। उसी के साथ साथ में ये हमारे साइमल्टेनियसली चलता है क्या क्या, हमारा डेवलपमेंट एंड हमारा ग्रोथ। तो दो ऑफन यूज्ड टुगेदर दे हैव डिफरेंट मीनिंग्स। मतलब इन दोनों को, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट को हम साइमल्टेनियसली लाइक ऐसे ही साइड बाई साइड लेकर के चलते हैं, बट स्टिल इन दोनों में क्या है, डिफरेंसेस हैं एंड सिमिलैरिटीज भी हैं। दोनों के अर्थ अलग हैं, दोनों की मीनिंग अलग है, दोनों की परिभाषाएं अलग है। तो ग्रोथ रिफर्स टू फिजिकल चेंजेस। जो हमारा ग्रोथ है यानी कि जो वृद्धि होती है वो शारीरिक परिवर्तनों को दर्शाती है, वाइल जबकि डेवलपमेंट रिफर्स टू ओवरऑल चेंजेस इंक्लूडिंग फिजिकल, मेंटल, इमोशनल एंड सोशल एस्पेक्ट्स। इसका क्या मतलब, जो हमारा ग्रोथ है ना, ये हमारे इंटरनली जो हमारी ग्रोथ होती है, जो हमारी शारीरिक रूप से इंटरनली या फिर एक्सटर्नली, उसको रिप्रेजेंट करती है। वाइल जबकि जो डेवलपमेंट है किसको ये करता है, ये हमारे परिवर्तन किसी प्रकार का शारीरिक, मानसिक, भावनात्मक, सामाजिक, चारित्रिक, मतलब जितने भी प्रकार के चेंजेस आते हैं, जितने भी तरीके की हम अपने उसमें क्या लाइक डायनेमिक परिवर्तन या कह सकते हैं, या फिर जो चेंजेस देखते हैं वो विकास के कारण ही होता है। तो कह सकते हैं अगर विकास मीन्स डेवलपमेंट यहाँ है तो ग्रोथ यहाँ है, इस तरीके से आप इसको मान सकते हैं। क्योंकि इसमें हमारा इमोशनल, फिजिकल, मेंटल, कैरेक्टर, उसके बाद हमारा मोरल, है ना, फिर हमारा सोशल, सारे आते हैं, बट यहाँ पर हमारा फिजिकल इंटरनल प्लस एक्सटर्नल। तो इस तरीके से हमारा विकास है, ये हमारा क्या है, ये वृद्धि है, मीन्स ये डेवलपमेंट है, ये ग्रोथ है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए नेक्स्ट चलते हैं। अब बिल्कुल आप में जो क्वेश्चन आपके उस पर आया है ना, वो यही, उन्होंने डिफरेंसेस पूछा है। आइए हम लोग मीनिंग, इसे इसको मैंने टेबल फॉर्म में करा है आपके लिए, ताकि आपको इजी वे में आप इसको समझ पाएं। आइए बस 2 टेबल है, इसी से आपका सारा, आज मुझे लगता है ना सारा कॉन्सेप्ट आपका इसमें। बहुत बार मैंने लोगों को देखा, जैसे जनरल टर्म में मैंने क्वेश्चन लोगों से पूछा कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, बट पीपल इसमें क्या करते हैं, वो स्टक कर जाते हैं, द पीपल लैगिंग बिहाइंड कि व्हाट्स डिफरेंस बिटवीन। तो डेफिनेटली आई एम गोइंग टू क्लियर इट, सो प्लीज मेक श्योर कि आप अपना फुल कॉन्सेंट्रेशन यहाँ पर बना करके रखें। सबसे पहले हम लोग इसके मीनिंग की बात करते हैं, ठीक। ये हमारा जो है, ये हमारा वृद्धि है, मीन्स ग्रोथ है, और हियर इज इट्स व्हाट, इट्स आवर, इसको हम येलो कलर से करते हैं, फिर हमें ये डेवलपमेंट की बात करते हैं, ठीक। चलिए हम लोग 1 बाय 1 सारा देखने की कोशिश करते हैं। सबसे पहले अगर हम वृद्धि की बात करते हैं इन इंग्लिश में, अगर हम मतलब इंग्लिश में देखा जाए तो इंक्रीज इन साइज, हाइट, वेट। इसका क्या मतलब है, सॉरी यहाँ पर इसको हमें ब्लू कलर से करना था। अगर हम लोग क्या करते हैं, इंक्रीज इन साइज, हाइट एंड वेट, कि ये हमारे शारीरिक आकार, लंबाई और वजन में वृद्धि है, ठीक। हमारा वजन क्या होगा, हमारी लंबाई क्या होगा, हमारा फिजिक स्ट्रक्चर क्या होगा। और वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं तो ओवरऑल चेंजेस इन पर्सनालिटी एंड एबिलिटीज, मतलब व्यक्तित्व और क्षमताओं में समग्र परिवर्तन की बात करता है ये। मतलब इससे क्या होता है, इससे हमारे लाइक पूरे ओवरऑल पर्सनालिटी में चेंजेस होते हैं। उसके बाद क्या होता है, हम लोग देखते हैं किसकी बात करते हैं, इसकी नेचर इन दोनों की, ठीक है। ये क्वांटिटेटिव होता है और ये क्या होता है, ये क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, ये दोनों होता है। ये मात्रात्मक और गुणात्मक दोनों। मतलब इसको मैनुअली क्या कर सकते हैं हम लोग, मैनुअली इसको मेजर कर सकते हैं, इसको मैनुअली प्लस सब्जेक्टिव दोनों तरीके से कर सकते हैं। फिर अगला लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स, मतलब यह केवल शारीरिक पक्ष को ही, मतलब ये लिमिट, मतलब एक बाउंड कह सकते हैं ना, एक लिमिट बना करके रखता है। और वहीं पर ये क्या करते हैं, इट्स इंक्लूड्स फिजिकल, मेंटल, सोशल, यहाँ पर कोई वही नहीं है, जैसे शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सभी भावनाएं क्या होती हैं, वो इंक्लूड होती हैं, ठीक। इसका जो स्कोप है, ठीक। अब हम लोग नेक्स्ट चलते हैं। नेक्स्ट हमारा क्या है, नेक्स्ट है इसका मेजरमेंट, कैसे कर सकते हैं कैसे नहीं कर सकते हैं, एक बार इसको भी देखते हैं। तो अगर हम मेजरमेंट की बात करते हैं तो कैन बी मेजर्ड इन सेंटीमीटर या फिर किलोग्राम, है ना, इसको मापा जा सकता है किलोग्राम में, सेंटीमीटर, इन सब चीज़ों में। उसके बाद प्रोसेस क्या है, और इसकी हम बात करें किसकी, डेवलपमेंट की, तो कैन नॉट बी मेजर्ड डायरेक्टली, मतलब इसे सीधे मापना कठिन है। ये इट्स नॉट इजी गोइंग, कि आप जैसे आप किसी से पूछ सकते कि आज आप कितनी इंच बढ़े हो, कल आप कितनी इंच बढ़ोगे, वो हमें भी नहीं, एक्चुअली हमें खुद नहीं पता होता। हमारा जब वेट बढ़ता है, जब हमारा वेट लूज होता है तो हमें नहीं पता होता है ना, जब तक हम उसको लाइक
प्रॉपर जा करके ये नहीं पता हो कि आज हम कितना लूज़ किए, आज हम कितना गेन किए, है ना। इस वजह से इसको थोड़ा सा डिफिकल्ट होता है, इसीलिए ये मिक्स्ड मेथड को फॉलो करता है, मतलब क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव बोथ, तो इन दोनों को फॉलो करता है। उसके बाद हम लोग प्रोसेस की बात करते हैं, इस प्रक्रिया की, तो ये स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी। एक टाइम आता है जब हमारी परिपक्वता होती है, जब उसके साथ साथ ही साथ क्या होता है, ये एक समय के बाद ये क्या हो जाती है, स्टॉप मतलब रुक जाती है। जैसे आपने कटेल की जो वो, अगर आप साइकोलॉजी के स्टूडेंट होंगे या फिर आपने नॉर्मल एजुकेशन पढ़ा हो, तो उसमें कटेल ने GFGC थ्योरी दी है ना। सबसे पहले उन्होंने जी फैक्टर दिया, फर्स्ट ऑर्डर फैक्टर, फिर सेकंड ऑर्डर फैक्टर में GFGC मतलब जनरल इंटेलिजेंस और सॉरी GF, हाँ, जनरल फ्लूइड इंटेलिजेंस, GC जनरल क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस। तो ये कहते हैं कि जो हमारा फ्लूइड इंटेलिजेंस है ना, ये लेट 30s में धीरे धीरे डिक्लाइन होना, मतलब जब हम 30 साल के 25-30 साल के हो जाए तो धीरे धीरे वो डिक्लाइन मतलब खत्म नहीं होती, बट वो उसमें थोड़ी सी धीरे धीरे गिरावट होने लगती है। वहीं पर जो हमारा क्रिस्टलाइज इंटेलिजेंस है, वो इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट करती है, और क्या करती है, वो धीरे धीरे जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ इंटरेक्ट होते हैं, वो लाइफ लॉन्ग वो बढ़ती रहती है। ठीक उसी तरीके से जो हमारा ग्रोथ का, अगर हम कॉन्सेप्ट की बात करते हैं, जो ग्रोथ का, जो वृद्धि का अवधारणा है ना, ये एक मेच्योरिटी के बाद, परिपक्वता आ जाने के बाद क्या हो जाती है, रुक जाती है। वहीं पर इफ वी टॉक अबाउट डेवलपमेंट, इट्स कॉन्टिन्यूअस थ्रू लाइफ लॉन्ग, मतलब इट्स लाइफ लॉन्ग प्रोसेस, है ना। ये जीवन भर चलने वाली क्या है, ये प्रक्रिया है। आई होप आपको क्लियर होगा। अब हम लोग चलते हैं टाइप्स एंड चेंजेस, मतलब परिवर्तन के प्रकार। सबसे पहला इसमें एक्सटर्नल चेंजेस आते हैं। यहाँ पर इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों, मतलब आंतरिक और बाहरी दोनों तरीके से आते हैं। फिर इंक्रीज इन हाइट एंड वेट, यहाँ पर हमारे लंबाई और वजन बढ़ता है। बट वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, तो इम्प्रूवमेंट इन थिंकिंग, बिहेवियर, हमारे सोच में, व्यवहार में, हमारे बिहेवियर में, हमारा मतलब सब कुछ, जैसे जैसे लाइक हम कोई ट्रेनिंग लेते हैं, कोई हमारे साथ किसी के साथ हम एक्सपीरियंस, लाइक जैसे जैसे हम इन्वायरमेंट के साथ एक्सपीरियंस करते हैं, इंटरेक्ट करते हैं, हम कैसे अपने व्यवहार में परिवर्तन लाते हैं, अपने रहन सहन में, अपने खाने पीने में, सारी चीज़ें बदलती हैं। जैसे हम लोग नॉर्मल घर पे होते हैं तो हम लोग हाथ से खाना खाते हैं, बट कहीं ऐसी प्रोफेशनल वे पे जाते हैं ना प्लेस पे, तो लाइक हमें स्पून से खाना होता है ना। और घर पे तो हम कैसे भी पानी पी लेते हैं बॉटल से, वो बाहर जा करके हमें फिर देख के करना होता है सारी चीज़ें। तो ये सारी चीज़ें हम इंप्रूवमेंट करते रहते हैं सारी चीज़ों में। ठीक, फिर डिपेंडेंसी, निर्भरता, यहाँ पर मोस्टली डिपेंड ऑन हेरिडिटरी, बिल्कुल ये अधिकांशतः वंशानुक्रम पर निर्भर करते हैं। वहीं पर अगर हम डेवलपमेंट की बात करते हैं, ये वंशानुक्रम प्लस स्वास्थ्य दोनों पर, मतलब डिपेंड्स ऑन हेरिडिटरी एंड इन्वायरमेंट एज वेल। सो आपने देखा यहाँ पर, हम इसको एक बार मैं आपको और क्लियर कर देना चाहती हूँ ताकि आप इसमें कभी भी मिस्टेक ना बनाए। आई वांट, ओके। चलिए हम लोग फर्स्ट वाले में फिर से देखते हैं। तो सबसे पहले हम अब एक एक की बात करते हैं। ग्रोथ क्या होती है, ये इंक्रीज इन साइज एंड हाइट एंड वेट। वहीं पर ये ओवरऑल चेंज आता है हमारे पर्सनैलिटीज़ में, हमारी एबिलिटी में। और नेचर इसका क्या है, ये मेजरेबल है, मीन्स क्वांटिटेटिव, ये गुणात्मक और मात्रात्मक दोनों, मतलब क्वालिटेटिव प्लस क्वांटिटेटिव, मतलब ये मिक्स्ड मेथड को फॉलो करता है। ठीक, उसके बाद लिमिटेड टू फिजिकल एस्पेक्ट्स, ये केवल शारीरिक पक्ष को ही, जबकि हम डेवलपमेंट की बात करें, शारीरिक, मानसिक, सामाजिक, भावनात्मक, सभी क्या करते हैं, सभी पक्ष को ही अपने, या सभी एस्पेक्ट्स को अपने में इंक्लूड करता है। फिर वहीं पर हम बात करते हैं मेजरमेंट की, तो ये क्या करता है, कैन बी मेजर्ड, इसको मापन किया जा सकता है। इसको सीधे मापना कठिन है थोड़ा सा, हम इसमें पहले हम क्वालिटेटिव करेंगे, फिर हम क्वांटिटेटिव जाएंगे, फिर हम कुछ बता सकते हैं। ठीक, उसके बाद स्टॉप्स आफ्टर मेच्योरिटी, बिल्कुल परिपक्वता के बाद ये रुक जाती है, बट दिस इज अ कॉन्टिन्यूअस प्रोसेस, लाइफ लॉन्ग प्रोसेस। उसके बाद टाइप्स ऑफ चेंजेस, या एक्सटर्नल चेंजेस या इंटरनल और एक्सटर्नल दोनों होता है। उसके बाद लंबाई और वजन बढ़ता है, सोच और व्यवहार में सुधार आता है। फिर अधिकतर ये क्या होता है, ये अधिकतर वंशानुक्रम पर निर्भर करता है। वहीं पर ये वंशानुक्रम और वातावरण दोनों पर हमारा डेवलपमेंट निर्भर करता है। आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। आइए अब हम लोग चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट हमारा क्या है, ठीक है, नेक्स्ट हमारा है रिलेशनशिप बिटवीन ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, मतलब वृद्धि और विकास में हम लोग अब अंतर की बात करते हैं। ठीक, तो वहां पर मैंने अंतर ही बताया था, बट मैं इसको एक दो लाइन में आपको समराइज कर देती हूँ। तो ग्रोथ इज अ पार्ट ऑफ डेवलपमेंट, है ना। जैसे मैंने आपको बोला, अगर ये डेवलपमेंट है ना, तो ग्रोथ यहाँ पर एक कॉर्नर में आता है, या फिर आप यहाँ पे लगाना चाहो लगा सकते हो, आप कहीं पे भी अगर ऐड करना चाहो, तो मतलब इस तरीके से हम देखिए ग्रोथ है ये, है ना। तो डेवलपमेंट पार्ट, बट डेवलपमेंट इज अ ब्रॉडर कॉन्सेप्ट, ये जो हम देख रहे हैं ना, ये डेवलपमेंट को रिप्रेजेंट कर रहे हैं। उसके अंदर सब गोल है उसका, कह सकते हैं ना, उसका सब
सब्सटीट्यूट है। तो ग्रोथ सपोर्ट्स डेवलपमेंट बट डेवलपमेंट इंक्लूड्स मेनी अदर चेंजेस बियॉन्ड द ग्रोथ। मतलब ग्रोथ जो हमारा वृद्धि है वो सपोर्ट्स डेवलपमेंट, वो विकास को विकसित होने में सहायता करता है ना। लेकिन वहीं पर अगर हम बात करते हैं डेवलपमेंट की, इंक्लूड्स मेनी अदर चेंजेस बियॉन्ड ग्रोथ, ग्रोथ के अलावा भी बहुत सारे परिवर्तन अपने आप में लेके आता है। ठीक, आई होप आपको क्लियर हुआ होगा। मतलब वृद्धि विकास का एक भाग है, लेकिन विकास एक व्यापक अवधारणा, मतलब ये इस तरीके से है ना। वृद्धि विकास में सहायक तो होती है, लेकिन विकास में कई अन्य परिवर्तन भी शामिल होते हैं। ठीक, आई होप क्लियर हुआ होगा। अब हम इसके कंक्लूजन पे चलते गए। आज की वीडियो इतनी छोटी रहेगी क्योंकि ये आपका बस डिफरेंसेस पूछा था, तो हमने उसी आधार पर इस पे आपकी नोट्स तैयार करी है। इसमें कह सकते हैं ना, ग्रोथ एंड डेवलपमेंट आर इन रिलेटेड बट distinct process underlying what? Underlying their differences help in better understanding of child development। इसका क्या मतलब है कि वृद्धि और विकास आपस में जुड़े हुए हैं, लेकिन भिन्न प्रक्रियाएं हैं। नो डाउट बोथ आर इंटररिलेटेड, स्टिल दे आर डिफरेंस एंड रिलेटेड एज वेल। तो इनकी अंतर को समझना बाल विकास को समझने में सहायक होता है। आई होप आपको आज का लेक्चर क्लियर हो गया होगा। और ये रही आज की वीडियो। थैंक्स फॉर वॉचिंग। सो गाइज व्हाट, इसके लिए आपको क्या करना है, इसके लिए आपको लाइक करना है, कमेंट करना है, शेयर करके चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर देना है, ताकि सारी अपडेट्स आपको सबसे पहले मिल पाए। सो इट्स ऑल अबाउट फॉर टुडे, वी विल मीट नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। थैंक यू सो मच गाइस, लॉट्स ऑफ लव, गॉड ब्लेस यू ऑल, स्टे ब्लेस्ड एंड हेल्दी।